हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए है, इसका यूनिट सेकेंड का चैप्टर 7 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी कौशी का मध्यमान प्रमेय, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है या फिर इसका कथन भी पूछा जा सकता है। तो हम इसके कथन को भी डेडिकेट करेंगे और इसकी प्रूफ को भी देखेंगे। तो इसका जो कथन है वो कहता है, यदि अंतराल, यहाँ पे जो तीनों प्रमेय है, रोले की प्रमेय, मध्यमान प्रमेय और कौशी प्रमेय, लैग्रांज की प्रमेय, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको सारी थ्योरम अच्छे से समझ लेनी है। जैसे कि यदि अंतराल ए बी पर परिभाषित दो फलन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, संवृत अंतराल ए बी में संतत है और बीवत अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल में संतत है और ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, तो किसी भी एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए और बी के मध्य एक बिंदु सी इस तरह होगा कि ए से छोटा होगा, ए से बड़ा होगा सी और बी से छोटा होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये थर्ड कथन जो है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल होगा एफ डैश सी और जी डैश सी के। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ हम करेंगे तो हम मान लेंगे, माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये इसके माइनस कर देंगे हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये इसके इक्वल हो गया। और यहाँ पर हम ले लेंगे जी एक्स माइनस का जी ऑफ ए। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, एफ के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे एफ की परिभाषा से, एफ की परिभाषा से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से एफ इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ ए जो है इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी के। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें हमारे पास जो अभिकल्पना थी अभी तक की, तो उस अभिकल्पना के अकॉर्डिंग, अभिकल्पना से एफ ऑफ एक्स एवं जी ऑफ एक्स जो है, अब इसके आगे हम देखेंगे अभिकल्पना से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे संवृत अंतराल से संतत होगा और बीवत अंतराल से अवकलनीय है। अतः यहाँ पे जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, संवृत अंतराल से संतत और बीवत अंतराल से अवकलनीय हो गया। जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो संतत भी हो गया और अवकलनीय भी हो गया। तो ये रोले प्रमेय के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरी सिचुएशन है वो भी संतुष्ट करनी चाहिए। जो तीसरी सिचुएशन होती है वो होती है, कम से कम सी बिलोंग्स टू ए बी का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। यानी कि यहाँ पे हम लेंगे एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी डैश सी इक्वल टू 0। अब इसको पूरे को, ये माइनस के साइड वाली को इस तरह पक्षांतरित कर लेते, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए और जी डैश सी। अब इस जी डैश सी को इस तरह पक्षांतरित कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।